5 सितंबर 1882 न्यूयॉर्क में 10,000 मजदूर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और उसके बाद ये तहरीक जो है बढ़ती चली जाती है और फिर मुख्तलिफ इंसिडेंसेस के बाद ये बात करारदाद के तौर पर मान ली जाती है कि 1 मई को पूरी दुनिया में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाएगा। आज 1 मई है, मज़दूरों का आलमी दिन है। और इसकी जो बुनियाद थी, जो बुनियादी बातें थी वो ये थी कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो पूरे किए जाएं, क्योंकि पहले एक तबका था जो बहुत ज़्यादा मज़दूरों से काम लेता था और 16-16 20-20 घंटे काम लिया जाता था। और फिर ये करारदाद में इनके हकूक़ की जब आवाज़ उठाई गई तो बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन थी उसी में 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे उनकी मर्ज़ी के। ये बेसिकली इसकी फ़िलासफ़ी थी। और अच्छी उजरत, वो उजरत जो एक मज़दूर की बनती है। पाकिस्तान में 1 मई को आज जब लेबर डे मनाया जा रहा है तो बहुत सारी जगहों पे आपको लेबर काम करती नज़र आएगी। और इस लेबर डे को मनाने वाले लोग जो होंगे वो उसी माशरती तबके के लोग होंगे जो इस क्लास के ऊपर राज कर रहे हैं, या छुट्टी भी इंजॉय वही करेंगे अपने बच्चों के साथ वीकेंड्स। और ये देख लें, अपने इर्द गिर्द देख लें, जो बात मैं कर रहा हूँ आज ही के दिन देख लें। कुछ सवाल हैं और वो पाकिस्तानी मुआशरे से करने वाले हैं और पाकिस्तानी माशरे पर ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होते हैं, इवन आई थिंक इंडियन सोसाइटी से भी ज़्यादा। हमारे यहाँ जब से रुपए की डीवैल्यूशन हुई है, जब से महंगाई हुई है, जब से हुकूमतें डीस्टेबल हुई हैं, पाकिस्तान में एक क्लास है वो ख़त्म हो गई है। और अगर थोड़ी बहुत बच भी गई है तो आने वाले वक्त में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। वो है मिडिल क्लास। अब जो क्लास एग्जिस्ट करती है वो या तो अपर इलीट क्लास है या फिर गरीब क्लास है, या वो टिम हॉर्टन्स की लाइनों वाले हैं या फिर आटे की लाइनों वाले हैं। जो बीच वाली मिडिल क्लास है वो है ज़रूर, लेकिन वो स्क्वीज़ बहुत हो गई है। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया फोकस ये करती है कि जो रुपए की तबकाती तकसीम को जब ख़त्म करती है तो वो मिडिल क्लास इकोनॉमी की बात करती है। वो कहती है कि एलीट क्लास भी, अपर क्लास जिसका बहुत पैसा है वो भी कम होनी चाहिए और जो गरीब क्लास है वो भी बहुत कम होनी चाहिए। खुशहाल माशरे वो होते हैं जहाँ मिडिल क्लास जो है वो परवान चढ़ती है। और जितनी बड़ी किसी सोसाइटी में मिडिल क्लास होगी उतनी ही वो सोसाइटी खुशहाल कहलाएगी। उस मिडिल क्लास के फिर तबके होते हैं अपर मिडिल, लोअर मिडिल और मिडिल। लेकिन ये है कि वो जितनी बड़ी होगी दैट माशरा इज़ कॉल्ड खुशहाल माशरा। पाकिस्तान में वैसा नहीं रहा। पाकिस्तान में मिडिल क्लास बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब अपर और लोअर क्लास एग्जिस्ट करती है और हर गुज़रते वक्त के साथ जब ये फैलता चला जाएगा तो आपको बदअमनी और नज़र आएगी, चोरी डकैतियाँ और नज़र आएंगी, हालात और ख़राब नज़र आएंगे और ये क्लासेस ख़त्म होती चली जाएंगी। द मिडिल क्लास, एंड दिस इज़ अ ग्रेट कंसर्न। मैं तमाम मज़दूरों से मुखातिब हूँ जो भी इस लेबर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। और लेबर क्लास में हैं कौन? अब लेबर क्लास में सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो घर बना रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं, या सिर्फ फैक्ट्री का मज़दूर है। नहीं, लेबर क्लास में किसी पेंचर की दुकान पे लगा हुआ शख्स भी मज़दूर है, जो किसी फैक्ट्री में लगा हुआ है वो भी मज़दूर है, कोई किसी कपड़े कारखाने में लगा हुआ है वो भी मज़दूर है, जो कंस्ट्रक्शन के काम में कर रहा है वो भी मज़दूर है, जो इवन खेती बाड़ी करने वाला किसान है और गरीब है, उसकी भी जो क्लास है वो लेबर क्लास ही है, मजदूरी वाली क्लास है। तो वो तमाम लोग जो दिहाड़ीदार हैं, यानी वो काम करेंगे और रात का चूल्हा जलेगा, वो सब लेबर क्लास के अंदर एड्रेस होते हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत इसी क्लास पर मुश्तमिल है कि अगर वो काम नहीं करते तो रात को चूल्हा नहीं जलता। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारी जो हुकूमती तरजीहात हैं वो इसी क्लास को भीख पर लगा देती है, भीख की तरफ ले आती है। हमारी लॉन्ग टर्म तरजीहात इनके लिए नहीं है, क्योंकि क्लास बहुत बढ़ती जा रही है। तो फ्री मुफ्त इलाज के नाम पर इसी क्लास को एड्रेस किया जाता है क्योंकि इधर से वोट आता है। फ्री आटे के नाम पे इसी क्लास को एड्रेस किया जाता है क्योंकि इधर से वोट आता है। और पूरी पॉलिसीज़ जो है हमारी लॉन्ग टर्म नहीं होती कि इनको ह्यूमन फोर्स को स्किलफुल कैसे करके माशरे में इनको करामत बनाना है और इनको मिडिल क्लास की तरफ कैसे लाना है, ये काम नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एक बेहतरीन प्रोग्राम है, लेकिन वो प्रोग्राम तब अच्छा है जब लोगों को कहा जाए कि साल मिलेगी, साल बाद आप इसमें खुद कंट्रीब्यूट करेंगे, साल तक आप कोई स्किल सीखें स्कॉलरशिप पे, फिर खुद कमाएं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का हिस्सा रहें।
इट इज़ वेरी गुड, लेकिन सिर्फ पैसे आ जाना HBL के ATM कार्ड पे इज आप कंज्यूम तो कर देंगे सरकार का बजट, लेकिन वो लॉन्ग टर्म उसकी अच्छी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। सिमिलरली जब लैपटॉप दिए गए थे तब भी अगर स्किल शर्त रखी जाती कि आप 6 महीने के वर्कशॉप्स अटेंड करें, कोई स्किल सीखें, ये फलाना इम्तिहान पास करें, फिर आपको कोई अपवर्क, पाइथन, अमेजॉन, ई-कॉमर्स, कोई भी सोशल मीडिया एक्सपर्टीज, एनीथिंग, फिर हम आपको ये दे देंगे। पर नहीं, वो भीख दे दी गई। तो हमारी जो एड्रेसिंग, अगर उनको स्किल दिया जाता तो हमारी एड्रेसिंग ये होती कि हम उस लोअर क्लास को मिडिल की तरफ ला रहे हैं। लेकिन अब हमारा ऐसा कोई तरजीहात नहीं थी, हमने उसको भीख देके वो अच्छा, अब ना ही उन लोगों की एजुकेशन पे कोई काम कर रहा है। जब आप एजुकेशन पर काम नहीं करते, लेबर क्लास बढ़ती जा रही है, उन्हीं की आबादी बढ़ेगी क्योंकि उन्होंने तो बच्चे पैदा करते जाना है, उन्हीं में सेहत के मसले होंगे। ये वही युगंडा सोमालिया वाला हाल है, उन्हीं में ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे और अल्टीमेटली वो क्लास किसी भी मुल्क के सारे रिसोर्सेज कंज्यूम कर देगी। फिर आप जितना मर्जी कर्जा उठाते रहें, दोस्तों की गारंटियां दिलवाते रहें, वो पहली बात ही आपसे लोग ये कहेंगे कि भाई आपका आबादी कंट्रोल पर क्या आपकी पॉलिसी है, आप मुल्क में दरामदात और बरामदात का बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपकी क्या पॉलिसी है। फिर ये सवाल उठते रहेंगे और ये सवाल बार बार किए जाते रहेंगे, पर इन सवालों का कोई जवाब देने वाला है नहीं कि दरामदात और बरामदात का बैलेंस कैसे रखना है और इकॉनमी, ये सारा डिज़ास्टर कैसे सेटल होगा, इस पर कोई बात नहीं करता। तो ये सारी कुछ बातें थी जो आपको सोचनी होंगी। और एक और चीज़ जो आखिर में मज़दूर तबके को बड़ी सोचनी होगी, मज़दूर तबका खुद भी काम से ज़्यादा भीख की तरफ माइल है पाकिस्तान में। ये कहते हैं काम ना करना पड़े, भीख दे दो। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं इस टाइम बिल्डिंग में, जिस स्टूडियो में बैठा हूँ, ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है बेसिकली, जहाँ मेरा हॉस्पिटल बन रहा है। मैंने मज़दूरों को जो बड़ा करीबी एनालाइज किया, ये लोग आटे की लाइनों में लगने चले जाते थे, ये नहीं करते थे पूरा दिन काम करें, 1200 रुपया कमाएं और शाम को घर में इज्जत से आटा ले जाएं। ये तो मेरी एक क्लोज ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन जितने भी लोग कोई फैक्ट्री मालकान या किसी के साथ भी, उनको जायज़ हकूक दें, उनकी जायज़ तनख्वाहें दें, सारा कुछ, वो एक सेहत, सब कुछ इस पर काम होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हड हरामी, काम ना करना और भिकारत का आंसर, ये जो पाकिस्तानी माशरे में लेबर क्लास के अंदर आ गया है, औरतें काम करती हैं घरें, मर्द काम नहीं करते, ये भी लेबर क्लास के अंदर बहुत है। बच्चे पैदा करते रहते हैं, चरसों फीमों भंगियों पे लग जाते हैं। ये वाली चीज़ ने भी तबाही लेकर आया और इस इशू पर कोई बात नहीं करता। और मैं आज लेबर डे पर इस इशू पर बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को इज्जत, हकूक तब मिलेंगे जब आप उन हकूक के लिए एफर्ट करेंगे। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज, बच्चा भी रोता है तो माँ उसको दूध देती है या खुराक देती है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज विदाउट एफर्ट। तो ये जो भिखमंगेपन का आंसर है, ये भी हमारे माशरे को खा रहा है और कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। एनीवेज, अब जहाँ मजदूर तबके क्लास को एड्रेस करने की बात की जा रही है, वहीं उनके हकूक़ का ख्याल रखना ओवरऑल पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, स्पेशली जो साहब इस्तिताअत लोग हैं। और बार बार जितने भी साहब इस्तिताअत लोग हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस ये काम कर रही हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनको फुटपाथों पे बैठ के खाना खिलाने से 100 दर्जे बेहतर है इन्हें रोज़गार की तरफ लेके आए। मेक देम स्किलफुल। बांग्लादेश का मॉडल कॉपी कर लें, घर घर में इंडस्ट्रियाँ लगवा दें, बट मेक देम अ यूजफुल ह्यूमन रिसोर्स, बजाय इसके कि आप इनसे भीख मंगवाएं। डॉक्टर अफान के सर, साइनिंग ऑफ।